लेटीबोंगा मुक्तेश्वर में पुष्कर संघ धामी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बताया। उत्तराखंड में पीएम मोदी की दूसरी जनसभा 11 अप्रैल को ऋषिकेश में करेंगे जनसभा। पहले हरिद्वार में होनी थी दूसरी जनसभा। उत्तराखंड में कांग्रेस को झटका, स्टार प्रचारक दिनेश अग्रवाल ने इस्तीफा दिया। भाजपा में हो सकते हैं शामिल। सोमवती अमावस्या कल हरिद्वार में आज रात से भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित। स्नान पर्व के लिए रूट प्लान जारी। बर्फबारी के चलते रुके बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के कार्य फिर से शुरू। 100 से अधिक मजदूर पहुंचे धाम। मिनी बैंक संचालक पर गबन का मुकदमा दर्ज। एसबीआई संचालक के बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज। एसबीआई की ब्रांच ने लेन देन और मिनी शाखा में लगाए रोक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। कल सोमवती अमावस्या के मौके पर हरिद्वार में स्नान करने वालों की भारी भीड़ उमड़ेगी। हर की पैड़ी पर गंगा स्नान करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेंगे। आपको बता दें कि पुलिस और प्रशासन ने स्नान को लेकर कमर कस ली है। आज हरिद्वार के ऋषिकेश ऑडिटोरियम में एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोमवाल ने स्नान की ड्यूटी में लगे पुलिस फोर्स को ब्रीफ किया। इस दौरान एसएसपी ने पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को सावधानी और मुस्तैदी से ड्यूटी करने के निर्देश भी जारी किए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से मेला क्षेत्र को 16 जोन और 39 सेक्टर में बांटा गया है। सोमवती अमावस्या पर पुलिस को 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के हरिद्वार पहुंचने की उम्मीद है। पूर्ण स्नान को लेकर पुलिस की सभी व्यवस्थाएं पूरी हैं। हम लोग सभी लोग पूरे संपूर्ण क्षेत्र को 5 सुपर जोन में और करीब 16 जोन और 39 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, जिसमें पर्याप्त पुलिस बल दिया जा चुका है और सभी को ब्रीफिंग करके आज रवाना किया गया है। मुझे उम्मीद है हम लोग बहुत बेहतर तरीके से सोमवती अमावस्या के इस महत्वपूर्ण स्नान को सकुशल संपन्न कराएंगे। देहरादून में स्थित कांग्रेस भवन में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने प्रेस वार्ता कर आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने घोषणा पत्र की जानकारी दी। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र का प्रचार प्रसार न्याय पत्र के रूप में कर रही है, जिसमें 5 तरह के न्याय हैं, जो कि हिस्सेदारी न्याय, श्रमिक न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय और किसान न्याय शामिल है। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए घोषणा पत्र को तैयार किया गया है। हालांकि ये घोषणा पत्र आगामी लोकसभा चुनाव में कितना सफल होता है, ये देखने वाली बात होगी। संविधान में हम किसानों के लिए 3 बातें कहते हैं। हम कहते हैं हम एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, हम कर्जा माफी करेंगे। इस सरकार ने 16 लाख करोड़ अपने मित्रों के माफ किए, हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। हमने पहले भी 72,000 करोड़ माफ किया 2009 में, दोबारा से करेंगे, जिससे कर्जे के कुचक्र से किसान आजाद हो सके। एंड बहुत बड़ी बात है, आज किसानों को खाद पर, दवाई पर, खेती के तमाम उपक्रम पर जीएसटी देना पड़ता है। हम खेती को जीएसटी मुक्त कराने की ओर बढ़ेंगे और किसानों के जीवन में खुशहाली इससे आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं श्रमिकों की। इस देश में हर घंटे अगर 2 युवा सुसाइड कर रहे हैं, 2 किसान सुसाइड कर रहे हैं, तो 1/4 सारा आत्महत्या करने वाले डेली वेज लेबरर हैं। देहरादून में इंडिया अलायंस सिविल सोसाइटी हेतु संयोजक नियुक्त। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने संयोजक के लिए नियुक्त किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने नियुक्त किए संयोजक। आपको बता दें कि प्रदेश के जनपदों और महानगरों में नियुक्त किए गए हैं 17 संयोजक आगामी लोकसभा चुनाव के लिए संगठन को मजबूती देंगे। अभी विकास की गंगा तो निरंतर धरातल पर एक धरा की तरह हमारे उत्तराखंड में बह रही है। गढ़वाल के क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस समय तरक्की हो चुकी है, प्रगति हो चुकी है। ऑल वेदर रोड ले लीजिए, चाहे हर गल जल से कनेक्शन ले लीजिए, क्योंकि हमारे पहाड़ में देखा जाए तो पानी की समस्या को
नल वगैरह की दिक्कत आती थी। महिलाएं जो छत अपने सिर पे पानी ले लेके जाती थी, उनसे उनकी पीड़ा सोचनी चाहिए। और मैं दूर क्यों जाऊँ, मैं पिथौरागढ़ की रहने वाली, जब मैं अपने ससुराल जाती थी तो मुझे भी 3 तल्ले से हैंडपंप से पानी लेके ऊपर आना पड़ता था, लेकिन आज मेरे ससुराल में 3रे तल्ले तक पानी आता है। तो मैं अपना जो अनुभव है वो बता रही हूँ कि इस तरीके से काफ़ी विकास होता चला आ रहा है। आज 2.5 घंटे में दूरी तय होगी आपकी दिल्ली से देहरादून तक की। ये भी विकास पे लगातार कार्य चला है, जितने एक्सप्रेस वे लगातार बन रहे हैं। और अभी मैंने अपने प्रेस पीसी में आपको बताया कि जो लगातार कार्य निरंतर चल रहे हैं, उसी क्रम में कुमाऊं को भी विकसित करने के लिए मानस खंडमाला मिशन जैसी योजना जो चलाई जा रही है। काशीपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कार्यालय पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से फूल और माला पहनाकर राम भगवान की प्रतीक देकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान आयोजित प्रेस वार्ता में हनी पाठक ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार कई योजनाओं का लाभ जनता ले रही है। कुमाऊं और गढ़वाल में इस समय प्रगति हो रही है। पहाड़ों पर शुद्ध पानी की व्यवस्था के लिए सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है, जिससे जनता को पीने का पानी अब 24 घंटे निरंतर मिल रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज भाजपा शासन में विकास चरम सीमा पर है, जहां देहरादून से दिल्ली तक 2.5 घंटे की दूरी के लिए सड़कों का निर्माण किया गया है और कई एक्सप्रेस वे बनाया गया है। उद्योग धंधों के लिए सरकार ने कई कार्य किए हैं। नैनीताल में उन्होंने सबसे बड़ा पार्किंग स्थल बनवाने के लिए कार्य किया है और काशीपुर क्षेत्र में आधुनिक पार्किंग की नींव भी रखी है। इसके साथ ही काशीपुर और धामपुर के लिए अजय भट्ट द्वारा रेल लाइन केंद्र से स्वीकृत दिलवाई गई, जिस पर काम किया जा रहा है। और उन्हें कहा कि राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए नकल विरोधी कानून को पास कर यहां सिद्ध कर दिया गया है कि नकल विरोधी अब कोई भी इस कार्य में करने से 100 बार सोचेगा। आपको बता दें, देखिए, अभूतपूर्व रैलियों की रुद्रपुर से बड़ी संख्या में हम रैली करने वाले हैं। 23 विधानसभाओं की रैली रहेगी और तीनों लोकसभा का उसमें प्रतिनिधित्व रहेगा। तो हमने उसके कल IDPL का जो हॉकी मैदान है, उस मैदान को मैंने देखा है और काफ़ी बड़ा मैदान है, पार्किंग की पूरी सुविधा है। 9 तारीख को मंडे के दिन 9 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी और हम वहाँ भूमि पूजन करके और मंच का निर्माण प्रारंभ हो जाए। लोकसभा चुनाव का महज 2 सप्ताह का समय रह गया है। ऐसे में दून पुलिस ने EVM मशीन की सुरक्षा संबंधी सभी तैयारियों को तेज कर दिया है। इसी क्रम में SSP देहरादून ने EVM हेतु स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया व सुरक्षा संबंधी तैयारियों का जायजा भी लिया है, जिसको लेकर SSP देहरादून अजय सिंह ने बताया कि स्ट्रांग रूम में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहीं पर EVM रखी जाती है व पोलिंग पार्टियों की तरफ से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखिए, स्ट्रांग रूम बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहीं से EVM हमारे जो रखे जाते हैं वो पोलिंग पार्टियाँ वहीं से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। साथ ही साथ चुनाव के उपरांत EVM यहाँ पर जमा रहेंगे, जो मतगणना तक यहाँ पर रहते हैं। क्योंकि इसकी स्पष्ट इसकी गाइडलाइंस है, जो उसमें सुरक्षा के मानक हैं, उसको देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट जो नोडल है उनके साथ पूरा भ्रमण किया गया। तो स्ट्रांग रूम का बारीकी से निरीक्षण भी किया गया, पुलिस के एंगल से भी किया गया, कोई सिक्योरिटी लैब्स तो नहीं है। तो पाया गया सभी जगह CCTV वर्किंग थे और साथ ही साथ जो उसके मानक है सिक्योरिटी के, वो सभी पूर्ण पाए गए। और वहाँ के जो हमारे कर्मचारी लगे हैं ड्यूटी पर, उनको भी वहाँ पर ब्रीफ किया गया, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ड्यूटी होती है EVM की सुरक्षा। तो उसके संबंध में सभी वहाँ जो नियुक्त कर्मचारी थे उनको ब्रीफ भी किया गया और सभी समस्त एरिया का लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने में लगे हुए हैं, तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ रैलियां कर प्रदेश की जनता से भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुक्तेश्वर के लेटेबुंगा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। नैनीताल लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में धामी ने जनसभा को संबोधित किया
और कहा कि डबल इंजन की सरकार जो है राज्य ही नहीं बल्कि देश में विकास की गंगा बहा रही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में देश का गौरव बढ़ा है। सीएम धामी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करती आई है। देश की जनता तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार से ऊब चुकी है। उत्तराखंड और देश की जनता के आशीर्वाद से भाजपा से 7 उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कराने जा रही है। कांग्रेस ने जो देश आज़ादी के बाद से लगातार वोट बैंक की राजनीति की है, तुष्टीकरण किया है, और ऐसा लगता नहीं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र है जिस प्रकार से उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लाभ की बात की है, मुस्लिम लीग का ही जो है घोषणा पत्र लगता है वो। और देश की जनता तुष्टीकरण से, परिवारवाद से, भ्रष्टाचार से ऊब चुकी है। और मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, इसलिए मोदी जी के साथ देश की जनता है, उत्तराखंड की जनता है। 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद सभी दल के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो वहीं उत्तराखंड लोकसभा सीटों के हरिद्वार हॉट सीट मानी जा रही है। भाजपा से त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनावी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत चुनावी रण में उतर चुके हैं। हरिद्वार जनपद में इन दोनों पार्टियों के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। अल्पसंख्यक कांग्रेस की जिला अध्यक्ष मरगूब कुरैशी ने कहा है कि जनपद लोकसभा सीट पर कांग्रेस मजबूत दावेदार है। मुस्लिम समाज के वोट कांग्रेस की झोली में जाएंगे और हरिद्वार जनपद में कांग्रेस का एक बार फिर से परचम लहराएगा। यही कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा ने कहा है कि भाजपा सरकार ने केवल जनता को ठगा है। बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार के लिए युवा तरस रहे हैं, अमीर हो रहे हैं और गरीब जो है वो गरीब होते जा रहे हैं। लेकिन इस बार देश की जनता बदलाव चाहती है और इन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। लोकसभा चुनाव की तारीख अब धीरे धीरे नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियां स्टार प्रचारकों को चुनाव मैदान में उतार रही हैं। वहीं आज बीजेपी भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन झबरेड़ा क्षेत्र के लठार देवा में पहुंचे, जहां उन्होंने हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने वोटरों से अपील की कि कांग्रेस की डूबती हुई नाव में पैर न रखें, क्योंकि हर तरफ मोदी ही छाए हुए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि बीजेपी सभी के लिए समान योजना चलाती है, इसलिए बीजेपी का 400 पार का नारा इस बार पार होगा। जो मैंने की है वो आपने सुनी है, आप भी मौजूद थे। मैं मानता हूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक मोदी मोदी हो रहा है। यहाँ इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग आए, आपने अपनी आँखों से देखा है। और मुस्लिम समाज का भी झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। मैंने कहा है कांग्रेस के डूबते नाव में नहीं बैठना है, मोदी के नाव में बैठना है और पार कर जाना है, क्योंकि आएंगे मोदी, छाएंगे मोदी, जीतेंगे मोदी, इसमें कोई शक नहीं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस से रुक कर लेते हैं खबरों का। गढ़वाल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदयाल का कहना है कि उनका चुनाव प्रचार अभियान जनता ने अपने हाथों में ले लिया है और वहीं उनके स्टार प्रचारक भी हैं। यमकेश्वर विधानसभा के चुनाव प्रचार अभियान को उधार देते हुए कांग्रेस नेता सूर्यकांत दसमाना ने भी ये कहा है कि कांग्रेस का चुनाव प्रचार अभियान जनता ने अपने हाथों में ले लिया है। आगे बढ़कर के जिस प्रकार से चुनाव अपने हाथ में ले रही है, आप उत्तराखंड के अंदर अगर आप चुनाव देख लें, 5 लोकसभा सीटों में इस समय कांग्रेस के प्रत्याशियों का पूरा चुनाव का अभियान कांग्रेस के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ में ले लिया है, जनता ने अपने हाथ में ले लिया है। और जनता जिस प्रकार से बढ़ चढ़ करके, चाहे जनसभाएं हों, चाहे रैलियां हों, चाहे कार्यक्रम हो हमारे, उसमें जिस प्रकार से जनता की आमद हो रही है, तो ये एक शुभ संकेत है, परिवर्तन का संकेत है। और हमारे स्टार प्रचारक आप देख रहे हैं, हर जगह हमारे स्टार प्रचारक हैं।
कांग्रेस का कार्यकर्ता और आम मतदाता हमारे स्टार प्रचारक हैं। एक मुहिम चल पड़ी है, एक मुहिम चल पड़ी है कि हर व्यक्ति अपनी फोटो, मेरे साथ की जो उनकी फोटो हैं वो फोटो लगा कर कह रहा है कि मैं गणेश गोदियाल का स्टार प्रचारक। ये मुहिम चल पड़ी है। तो मैं तो ये चुनाव निश्चित रूप में जनता के भरोसे लड़ रहा हूँ। मेरा चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया है और जगह जगह मैं तो भौतिक रूप में एक जगह उपस्थित रह सकता हूँ, लेकिन हर जगह प्रत्येक व्यक्ति गणेश गोदियाल बनकर इस चुनाव को लड़ रहा है। रामनगर बार एसोसिएशन की द्विवर्षीय कार्यकारिणी के लिए पिछले वर्ष जून में चुनाव होना था, लेकिन इस मामले में मुख्य चुनाव अधिकारी की तरफ से टैक्स भर के सदस्यों को रामनगर बार में शामिल न करने के लेकर सूचना जारी की गई थी, जिसको लेकर टैक्स भर के अध्यक्ष एडवोकेट पूरन चंद्र पांडे की तरफ से हाईकोर्ट में एक याचिका इसके विरुद्ध दायर की गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से रामनगर बार के चुनाव में रोक लगा दी गई थी। इस मामले में कुछ हाईकोर्ट में सुनवाई करने के बाद पूर्व दायर की गई याचिका एडवोकेट पूरन चंद्र पांडे की याचिका को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद अब चुनाव की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। रामनगर बार एसोसिएशन का चुनाव दिनांक 9 जून को संपन्न होना था, 9 जून 2023 को, लेकिन इसके विरुद्ध एक रिट याचिका हाईकोर्ट नैनीताल में पूरन चंद पांडे जी द्वारा दायर की गई थी, जो कि 1 अप्रैल 2024 को खारिज हो गई है। और अब बार एसोसिएशन रामनगर के चुनाव दिनांक 8/4/2024 को तय हैं, नियत किए गए हैं और इसमें टोटल कुल जो है 105 मतदाता हैं जिन्होंने यहाँ पर वोटिंग करनी है। देखिए, द्विवार्षिक चुनाव है, जो ये चुनाव 2023 में होना था, लेकिन एक एडवोकेट हैं उनके द्वारा क्या ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक रिट दायर की गई थी जिससे चुनाव स्टे हो गया था, लेकिन अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मेरिट पे वो रिट खारिज कर दी है, जिसके चलते चुनाव प्रक्रिया फिर से 8 तारीख को घोषित कर दिया गया है। और लगभग 110 मतदाता हैं जो चुनाव लड़ रहे प्रतिभागियों को मत देंगे और उन्हीं 110 मतदाताओं से चुनाव में लड़ रहे प्रतिभागियों का फैसला होगा। सोमवार को पड़ने वाले सोमवती अमावस्या पर देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ को देखते हुए हरिद्वार पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पूरे मेले क्षेत्र को 5 सुपर जोन और 16 जोन और 39 सेक्टर में बांटा गया है। एडीजी एपी अंशुमान की तरफ से सोमवती अमावस्या स्नान पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश भी जारी किए गए। ये सोमवती अमावस्या का जो स्नान है वो हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और इस दिन में स्नान पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। इसके लिए इसके दृष्टिगत ही हमने पुलिस की जो भी तैयारी होती है उस तैयारी को सुनिश्चित किया है। इस संबंध उसको सुपर जोन, जोन और सेक्टर्स में डिवाइड करके कुशल अधिकारी के नेतृत्व में हम पुलिस बल को तैनात करते हैं। इसमें तमाम तरह के जो हमारे एंसिलरी यूनिट्स हैं उनको भी लगाते हैं, जैसे बीडीएस की टीम होती है और अन्य एटीएस की टीम वगैरह होती है, ये सभी इसमें लगाई जाती है। तो तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम हैं हम उसके अनुरूप करेंगे। हाँ, ट्रैफिक के संबंध में भी व्यापक व्यवस्था की गई है। रास्तों से जो आने वाली भीड़ होती है उसके लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। धर्मनगरी हरिद्वार हर की पैड़ी क्षेत्र से 3 साल की बच्ची के अपहरण के मामले में हरिद्वार पुलिस ने यूपी के बागपत शामली से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने बच्ची का अपहरण इसलिए किया था ताकि वो बच्चे से भीख मंगवा सके। 30 मार्च को हर की पैड़ी किन्नाई घाट से 3 साल की बच्ची संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज के बाद पुलिस ने 1 अप्रैल को अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था। सीसीटीवी फुटेज से अधेड़ उम्र के एक व्यक्ति अपने कंधे पर बच्ची को बिठाकर ले जाते हुए दिखाई दिया था, जिसकी जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक मार्च के दिन थाना कोतवाली क्षेत्र में एक महेंद्र यादव नामक व्यक्ति ने कभी पंजीकृत कराया था, जिसमें यह व्यक्ति अपना मुंडन कराने के बच्चे के आया था और जहां पर इसकी एक 3 वर्ष की बच्ची का अपहरण कर लिया गया था। पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेकर गंभीरता से इसमें हम लोगों के द्वारा प्रयास किए गए
इसकी रिकवरी पुलिस के द्वारा की गई है और जो मुख्य अभियुक्त है जिसके द्वारा इस बच्ची को चोरी किया गया था उसको पुलिस ने गंभीर धाराओं में अरेस्ट करके जेल भेजा गया। उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नानकमत्ता कार सेवा डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह के अंतिम भोग अरदास में शामिल होने के लिए नानकमत्ता डेरा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि डेरा साहिब पहुंचने पर सर्वप्रथम मुख्यमंत्री धामी ने स्वर्गीय बाबा तरसेम सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आपको बता दें कि डेरा साहिब में पाठ के लिए रखे गए ग्रंथ साहिब के आगे भी मुख्यमंत्री ने शीश झुकाया। आपको बता दें कि ज्ञात बीते 28 मार्च की सुबह बाबा तरसेम सिंह को उनके ही डेरे के प्रांगण में 2 व्यक्तियों की तरफ से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस मामले में अब तक पुलिस की तरफ से 4 षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। सेवा के माध्यम से सबकी सेवा करते थे। जिन लोगों की कहीं पहुंच नहीं होती थी बाबा जी तक उनकी पहुंच जाती थी। जिन लोगों ने भी ऐसा अपराध किया है, देखिए अपराधी कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अपराधी कहीं से क्यों ना मोटिवेटेड हो, अपराधी अपराधी होता है और अपराधी के साथ कानून अपना काम करता है और कानून अपना काम करेगा, उसमें कोई शंका हमको नहीं रखनी है। पुलिस आगे बढ़ रही है, प्रशासन आगे बढ़ रहा है, कानून आगे बढ़ रहा है। पुनरावृत्ति न हो इसके लिए कानून ठोस तरीके से काम करेगा और काम कर भी रहा है, कार्रवाई आगे बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव के बीच उत्तराखंड कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। दरअसल कांग्रेस हाईकमान को जो नेताओं से आस थी, आज वो नेता भाजपा में शामिल हो चुके हैं। चुनावी दंगल के बीच एकाएक पार्टी छोड़कर जा रहे नेताओं से पार्टी को नुकसान हो सकता है। बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस की लगने वाले झटकों की शुरुआत 28 जनवरी को पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत के त्यागपत्र के साथ हुई थी। इसी के बाद 8 मार्च को पौड़ी से पिछली बार लोकसभा चुनाव लड़े मनीष खंडूरी ने इस सिलसिले की आगे बढ़ाया था। आपको बता दें कि तब से लेकर अब तक कई नेता कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हो चुके। रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले उत्तराखंड की राजनीति में दल बदल का खेल शुरू हो चुका है। दरअसल एक के बाद एक कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। आलम यह है कि गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के इकलौते विधायक राजेंद्र भंडारी समेत पार्टी के तमाम अन्य नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस हाईकमान को जिन नेताओं से आस थी, आज वो नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सैकड़ों कांग्रेसी नेताओं के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस को एक ओर जहां संगठनात्मक नुकसान हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी मनोवैज्ञानिक बढ़ाने के साथ ही संगठन को भी मजबूत कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी से एकाएक जा रहे नेताओं पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा का कहना है कि इनके जाने से पार्टी को नुकसान नहीं होगा। ये नुकसान नहीं होता, कभी कभी सफाई की आवश्यकता होती है। हम भी पूरे दिन काम करते हैं, रात्रि में विश्राम करते हैं, सुबह सुबह स्नान करते हैं और स्नान में कई चीज़ें आपके शरीर से बाहर जाती हैं और वही चीज़ें जाती हैं जिसकी आवश्यकता शरीर को नहीं रहती, जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, वो गंदगी सुबह सुबह निकलती है। और मैं समझता हूँ कि सुबह का समय है, इस समय हमारे शरीर से भी जो चिपकी हुई चीज़ें थी, जिनमें सड़न आ रही थी, अब बदबू आ रही थी, वो चीज़ें हमारे से दूर जा रही हैं, तो इसका कोई ख़राब परिणाम नहीं होता। तो शुरू में कुछ दिन लगता है यार ये अंग थोड़ा सा यहाँ पर से हट गया या ये खाल निकल गई है, पर उसके अच्छे परिणाम, नई खाल आती है, नई चीज़ें अपनी जगह लेती हैं। भारतीय जनता पार्टी का आज भी आप देखिए, एक देश के अंदर लगातार तीसरी बार सरकार आने का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। 17-18 राज्यों में आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और आप देखिए जनता भरोसा कर रही है। एक विषय यदि मैं कहूँ आपको, नीति, नियत और नेतृत्व, वो तीनों चीज़ यदि कही हैं तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में। ऐसी स्थिति में जनता विश्वास कर रही है। आज जो चुनाव आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जनता चुनाव लड़ रही है। आपको बता दें कि इस वर्ष की शुरुआत में ही उत्तराखंड कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। लगातार पार्टी के सैकड़ों नेताओं का पार्टी से पलायन होने से हाईकमान भी टेंशन में है और इसी बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के भी बीजेपी में जाने की चर्चाएं
गरमाने लगी हैं। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ कर दिया है कि हरक सिंह रावत को पार्टी में शामिल नहीं किया जा रहा है, लेकिन अभी भी विपक्षी दलों के कई नेता उनके संपर्क में हैं। वहीं इस बीच कांग्रेस वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने बयान से प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सुस्त हो गई है और कांग्रेस आलसी भी हो गई है, मगर उनके साथ आए गठबंधन के लोग उनको जगा रहे हैं, कह रहे हैं कि उठो, जागो, लड़ो और जीतो। वहीं हरीश रावत के इस बयान ने बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही हार स्वीकार कर ली है। आज की हालात के अंदर ये हमसे ज़्यादा जागरूक हैं। जहां कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, हम सुस्त हैं और ये जो है गवाह चुस्त है, क्योंकि ये हमको जगाने का काम कर रहे हैं कि भाई जगो, लगो, लड़ो और जीत हासिल करो। सुस्ती कैसे दूर होगी? इनके सहयोग से और उसको देख करके रंग बदलता है। हरीश रावत जी बहुत अनुभवी हैं, बड़ा लंबा उनका एक अनुभव है, इसलिए उन्होंने आगे क्या होने वाला है, परिणाम क्या आने वाले हैं, उन्होंने समझ लिया, इसलिए उन्होंने। देखिए, माननीय हरीश रावत जी ने ये किस परिप्रेक्ष्य में क्या कहा, किस संदर्भ में कहा, कहाँ कहा, उस वक्त क्या समीकरण थे, क्या सिचुएशन थी, ये हमारे संज्ञान में नहीं है। तो इसका जवाब यदि माननीय हरीश रावत जी ही दें तो बेहतर रहेगा। हरक सिंह जी की ज्वाइनिंग का दूर दूर तक कोई प्रश्न खड़ा नहीं है। ये कहां से मीडिया चलाता है आप लोग जानते हैं। हरक सिंह रावत जी का निष्कासन केंद्रीय टीम ने किया है, उनकी ज्वाइनिंग की निर्णय केंद्र नेतृत्व ही करेगा। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के बीच उत्तराखंड में दल बदल की राजनीति भी तेज हो गई है। एक के बाद एक विपक्षी दलों से बीजेपी में शामिल हो रहे नेताओं ने विपक्षी दल कमजोर करने का काम किया है। सवाल ये है कि क्या बीजेपी दल बदल की राजनीति को बढ़ावा देकर विपक्ष को खत्म करने की साजिश कर रहा है? क्या विपक्षी दलों के नेता ईडी और सीबीआई के डर से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? क्या एक के बाद एक बीजेपी में शामिल हो रहे विपक्षी दलों के नेताओं से बीजेपी में असंतोष नहीं बढ़ेगा? क्या हरीश रावत का बयान कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाएगा? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।